नमस्कार, स्वागत है सभी का समाचार केयर हिंदी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। बता दें कि डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों को कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में रखा गया है और एक ऐसी हस्ती आज हमारे साथ जुड़ चुकी है जिसका नाम है ईश्वेंद्र सिंह। जी हाँ, बारडसा का यह युवा जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है और दिल्ली के जाफरपुर थाने में अपनी सेवाएं दे रहा है। जी हाँ, रोज़ाना लगभग 30 किलोमीटर साइकिल यात्रा को तय कर लोगों की मदद करते हैं और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। मास्क, सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को जानकारी देते हैं कि किस तरह कोरोना इस महामारी से बचाव किया जा सकता है। बात करें हम यदि इनके परिवार की, तो इनका परिवार, इनके चाचा और इनके पिताजी भी अपने समय में वरिष्ठ अध्यापकों में से थे। बता दें कि इनका परिवार भी हमेशा लोगों की मदद के लिए तत्पर रहा है और अपने पूर्वजों की पथ पर चलते हुए ईश्वेंद्र सिंह भी लोगों को जागरूक तथा उनकी मदद में तत्पर रहते हैं और लोगों के प्रति उनकी इसी भावना को देखे उनके बारडसा गांव में पहुंचने पर लोगों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। राजकीय मध्य विद्यालय बारडसा झज्जर और ईश्वेंद्र जी हमारे यहाँ पहुँचने का बहुत ही हार्दिक धन्यवाद करते हैं हम। और ईश्वेंद्र का तो क्या है, इस तो मास्टर परिवार से जन्म है इनका, तो ये तो शुरू से ही सेवा भावुक रहे हैं और इनकी सर्विस दिल्ली में जाफरपुर थाने में है और वहाँ भी लोगों की इतनी सेवा करता है। और अभी लॉकडाउन के अंदर इन्होंने अपना जो सेवादान किया है वो तो इस पब्लिक को पता है या हमारे को इस भगवान को पता है। क्या मजदूरों की, क्या वैसे पैदल यात्रियों की, और इसने खुद अपनी साइकिल पे इतनी कम से कम 30 किलोमीटर चल के बादली होते हुए जब ये बारडसा में पहुँचे हैं और बारडसा गाँव तो इनका बहुत हार्दिक दिल से हार्दिक धन्यवाद करता है। इनके लिए तो हम चाहते हैं कि बार बार आएँ और आगे भी ये सेवा करते रहेंगे। हमारा तो यही है, ऐसे ऐसे सेवा भावकों के दर्शन हो। हम भी चाहते हैं भगवान से कि ऐसे ऐसे मार्गदर्शन हो जो इस मंदिर जैसे हैं। इस मंदिर तो शुरू से ही इनके पिताजी थे, इनके दादाजी थे, वो शुरू से ही सेवा के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं और अब इस मंदिर भी आगे बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूँगा कि ये बढ़ता चढ़ता रहे और इनको भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कराए। और ये आज अपनी शिक्षा स्थली पर जहाँ से इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी वहाँ दर्शन करने, माथा टेकने के लिए आए हैं। और ये इनका विद्यालय है जहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की थी और 10वीं मैट्रिक कक्षा यहीं से 1985 में पास करने के बाद ये अभी यहाँ आने का उद्देश्य पूछो। इनसे हम यहाँ आने का उद्देश्य पूछ रहे हैं। ये यहाँ अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा हमें इस लायक समझा। और आप मेरे जूनियर स्टूडेंट्स भी है, ये हमारे पंडित जी हैं, सीनियर हैं, ये प्रधान जी हमारे जो ना काफ़ी गणमान्य व्यक्तियों में गिनती होती गांव में इनकी। मेरा यहाँ आने का एक मकसद यही था कि मैंने 1 साल पहले से ये डिसीज़न ले लिया था कि मैं जितना भी समय सर्विस में रहूँगा या सर्विस के बाद जो भी समय मिलेगा मैं निःशुल्क निस्वार्थ समाज सेवा में अपना जीवन अर्पित करूँगा। और यहाँ आने का भी उद्देश्य है कि यहाँ से मुझे और ज़्यादा शक्ति, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि मेरा ये एलिमेंट्री स्कूल है, प्रारंभिक शिक्षा मैंने 1985 में यहाँ से 10वीं पास करके निकला था। तो यहाँ आने का एक ये प्रपोज है कि यहाँ से मैं कुछ और ज़्यादा प्रतिज्ञा लेकर जाऊँगा कि इस काम में मैं अच्छा आगे भविष्य में सफल रहूँ, सफल होने का प्रयास भी करूँ। और प्रभु से और ग्रामवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरा जो भी समय, जो भी जीवन है ड्यूरिंग सर्विस भी और उसके बाद भी बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करूँगा, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से, ग्रामवासियों से सीखा है, उसी को आगे बढ़ाने की मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वेंद्र जी का, बहुत बहुत दरोगा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको दिन दुनी रात चौगनी और ऐसी सद्बुद्धि सभी को दे। अब मैं आपको कुछ अपने रूम्स दिखाता हूँ जहाँ मैंने पढ़ाई करी थी बैठ के। आ जाओ देखते हैं। चलो जी, आओ सब प्रधान जी। ये हमारा पुराना स्कूल है जी, बिल्कुल ओल्ड। अब इसमें 2018 से पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन बिल्डिंग है जी है ये, काफ़ी समय पहले बनी थी। ये यहाँ ये रूम है जी जिसमें 7वीं क्लास में हम पढ़ते थे। 7वीं क्लास
और ये साइंस रूम होता था जी हमारा, ये वाला। और इधर लास्ट कमरे में हमारे पकौड़े बनाने के लिए एक जब्बू की माँ होती, दादी कौन थी वो जी? जबुली। जबुली जबुली वो पकौड़े बड़े सतपाल एक सवाल सतपाल सही की थी। पिताजी। ठीक है। और जुले सिंह इनके पिताजी जो ना वो होते थे यहाँ चपरासी, चपरासी थे। उनके गुजरने के बाद ये जब्बू जब्बू बोला भाई कहाँ रह गया? अरे जब्बू ये प्रधान जी है, प्रिंसिपल हेडमास्टर का रूम होता था। धूप सिंह होते थे हमारे टाइम में, बड़े सख्त होते थे। इस रूम के सामने से हम निकला नहीं करते, इतने डरते थे उससे। होता भी था। हाँ, धूप सिंह शेरिया के थे वो शिक्षा वो करेगा जो करेगा। अपने डिसिप्लिन हेडमास्टर नहीं देखे हमने। अपने गुरु की जो सेवा करेगा या अपने गुरु से झुकेगा वही उसी को प्राप्त होती है आगे के लिए उनकी। मतलब हम रूम के सामने से निकलते डरते थे, कोई मास्टर जी देख नहीं ले को भी। तभी तो भगवान ने आपको इतना बनाया और आप और भी बढ़ चढ़ के बहुत कुछ ये मिलेगा हमारा आपको। 10वीं का रूम होता है। आपको और भी कुछ मिलेगा अभी तो भगवान से। आ जाओ जब्बू आ जाओ। आ जाओ और उसमें आ जाओ। ये 8वीं का इधर वो है ये हमारा सतपाल बोलो तो प्रारंभिक वो जो प्राइमरी का वो होता था। सतपाल का ले लो फोटो। आ जाओ सतपाल जी आ गए, बिल्कुल ज्वाइन करो सतपाल जी, आ जाओ। ये सतपाल जी के राय लो जी कुछ। ये सतपाल जी है, 33 साल से सर्विस में यहाँ। कैसा लगा आपको यहाँ हमारा? बहुत अच्छा लगा आपका। मेरा 33 साल की नौकरी होगी। इसमंदर जी यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के आपको क्या कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा। गांव का है, भगवान सिंह का लड़का है हाँ हाँ और इज्जत कर इसी इज्जत करी। जो मेरे शुक्रमा ऐसी है, मेरे बाप का अगर पद हो रही है जले सिंह के बिल्कुल सामने। वही तो। उसके बाद में बाप की नौकरी मैं ले रहा हूँ। 33 साल की नौकरी होली मेरी और ईमानदारी से नौकरी चली। इनके पिताजी कैसे थे? मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान इनके थे। पिताजी समंदर जी के पिताजी कैसे थे? इनके बहुत अच्छे थे, भगवान से हुए थे एक किस्म के। वही तो दादाजी माता जी वही पूछने आते हैं कि हाँ भाई जी, बहुत अच्छे इंसान थे भगवान सिंह। इनके दादाजी भी मास्टर थे। ग्रामवासी दादाजी बोलते हैं से- सभी। मास्टर जी के वहाँ से परिवार ही मास्टर जी से पूरा हाँ, परिवार पूरा परिवार मास्टर जी का। वो तो सेवा भावुक है नई बिल्डिंग दिखा दे इनको, जो अभी नई बिल्डिंग बन गई। चलो सतपाल आपको आपके कोई खास बात हो तो बताओ। नहीं, कोई दिक्कत स्वास्थ्य नहीं। ठीक है आपका? बिल्कुल ओके थे। कोई सेवा लेनी हो सुंदर जी से आपने? बताओ। ना कोई सेवा नहीं, दर्शन दे दिए या इससे बड़ी ये- और क्या सेवा होगी आपको? अपने यहीं पुराने याददाश्त में इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने अपना सन्यासी जीवन शुरू कर दिया है। ये नाम मात्र के पुलिस में है लेकिन ये एक सन्यासी की जिंदगी जी रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे यहाँ से कुछ शिक्षा प्रेरणा हमने बहुत ज्यादा। ये पहला आदमी ऐसा देखा है पुलिस में जो कि दूसरों की जेब में डालते हैं, निकालते नहीं, किसी के पेट में डालते हैं। लॉकडाउन में मजदूरों की बड़ी सेवा की इन्होंने। पहला बाल अवस्था थी, फिर जवानी अवस्था, अब संन्यास अवस्था के उसमें आ रही है। ये दादाजी है हमारे, जो इसके 1-2 साल का अंतर है एज में। बचपन में ये शरारती भी ज्यादा थे कुछ। ये हमारे गुरु पंडित भी है। गुरु पंडित भी है, गुरु गुरु। भाई ये तो है ही, भाई समंदर सेवा में तो है ही शुरू से ही। भाई यहाँ से कुछ पुलिस वाला कभी रोल नहीं करे कभी। और आप बताओ ठोड़ेदार जी। लो ठोड़ेदार का फोटो दे ले, चला गो। चल चल। ये हमारे ठोड़ेदार जी हैं जी, अजीत जी। बहुत सज्जनता है इनके अंदर भी, कूट कूट के भरी हुई सज्जनता। आप बताओ अजीत जी, आपका अनुभव कैसा है हमारे परिवार के प्रति, मेरे विचारों के प्रति? आपके विचार तो जी जग जाहिर है, किसी छुप नहीं सकते। और फिर आपके पिताजी से हमने भी शिक्षा ली है आपके साथ ही। हाँ जी वे भी एक बहुत ही भगवान रूप थे, नाम भी श्री भगवान ही था उनका। हाँ जी और परमात्मा ने उनको शायद इंसान के रूप में भगवान ही उतारा। आपकी तरह ही उनकी सेवा भी गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी फीस, वस्त्र, स्कूल की ड्रेस, किताब आदि वे अपनी तनख्वाह से ही खर्च करते थे। उस टाइम पैसे बहुत कम होते थे। ये हाँ बात हाँ, समाज को चाहता था उस टाइम। चाहता था और समाज भी उसकी इज्जत करता था। उसको एक समाज मास्टर के रूप में और समाज के गाइडेंस के रूप में भी यूज करते हैं। अब ये बिल्डिंग, नई बिल्डिंग कब से शुरू हुई ठोड़ेदार जी, बताइए इसके बारे में कुछ। 2016 में भी अपने अस्तित्व में आ गई थी हैं? तो में चालू हुई थी। 2018 में अपने अस्तित्व में आई थी। अच्छा जी। ये अपने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कृपा से
ऐसी बिल्डिंग बना दी गई जो कि हाँ, तीन मंजिली है ये, और हमारे टाइम में तो सिंगल मंजिली बिल्डिंग होती थी और उसमें कोई लाइट पानी बिजली नहीं थी। टपकता था बरसात के हाँ, बारिश हो जाती तो छुट्टी कर देते थे। ना अब तो इसका काफ़ी ये बिल्डिंग, नई बिल्डिंग का गेट है जी ये। आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ, आ जाओ सतपाल, आ जाओ सारे। थोड़ी दूरी का ध्यान रखें, लॉकडाउन चल रहा है। कभी तो मैं ये दे बोले, आ जाओ सतपाल। हाँ जी, ये नई बिल्डिंग है, इसके सामने हम खड़े होकर आपको आश्वस्त करते हैं, ग्रामवासियों को, सभी को, कि आगे जो भी हमारा समाज में दायित्व बनेगा समाज सेवा का, वो निस्वार्थ होगा बिल्कुल। और सर्विस के दौरान भी हमें जहाँ भी कोई किसी की हेल्प करनी पड़ेगी तो वो भी निस्वार्थ होगी। और ये मैं आपको सभी ग्रामवासियों को, पंडित जी को, मेरे गुरु पंडित जी हैं, सतपाल जी हैं, प्रधान जी, अठवादार अजीत हैं, इनको सबको आश्वस्त करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि आगे जो भी मेरा जीवन है 50 साल से ऊपर, जो 9 साल की सर्विस और 3 महीना रहेगी, इसमें हम निस्वार्थ सेवा करते रहेंगे तमाम जनसाधारण की। चाहे दिल्ली की है, चाहे ग्रामवासी है, चाहे किसी की भी है। तो प्रधान जी, आपको कैसा लगा हमारा विचार? बहुत ही आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं। और वहाँ के तो दर्शन हुए, हम तो दर्शन हुए के प्यासे थे, विचारों की तो बात ही क्या है। विचार तो जब दादाजी माता शीशाम जी आपके दादाजी थे, उनसे ही ले रखे कि अब तक कितने विचार हैं, एक अच्छे थे तभी तो टीचर लाइन में ले गए सारे परिवार को। अगर दिमाग अच्छे नहीं थे तो मास्टर तो ऐसे नहीं बनते ना, वो तो पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे परिवार होता है, उनसे ही बनते हैं। ऐसी ऐसी सर्विस तो और भी मिल जाती हैं कैसे न कैसे। बाकी टीचर का तो माइंड, दूसरे को माइंड एक चलाना, अपना माइंड नहीं दूसरों को माइंड भी ठीक करना। टीचर ऐसे नहीं होते, टीचर तो बोल लिखा पढ़ा जाता है और उसमें तो देखो ना 50-100 बच्चे क्लास में होते हैं, उनको कंट्रोल करना, तो उनका माइंड साइंस में लाना। तो जब अपना माइंड होता है तभी तो उनको माइंड के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये मैंने 1 साल पहले डिसीजन लिया, जब ये भारत सरकार बनने गई थी बड़ी लोकसभा की, उसमें आचार संहिता लगी थी 7 फरवरी में, तब मैंने डिसीजन लिया था। ये तो 1 साल से बहुत ज़्यादा अच्छा लिया जी इसमंदर जी, बहुत ही बहुत धन्यवाद है, हम बड़े खुश हुए। ये विचार है जी आपके आप यहाँ बहुत पर से बहुत गाँव पहुँचे, हम बड़े खुश हुए। शांति विचार है आपके बहुत और यहाँ ये के तो मुझे और शक्ति एक बात मिलेगी। तो देखे ना, कितने दिन हो गए जापुरपुर थाने में आगे भी थे, पुलिस वाला तो कभी रोल ही नहीं दिखाया। जो भी कहीं किसी का कोई काम होया वो सेवा के लिए बड़े खुश होते थे, आओ भाई चाय पियो, बैठो, हमारा सेवा बोलो। कोई गया वैसे मिलने ने वैसे सोचा तो भी कोई सेवा हमारे लिए भी मरना कोई सेवा नहीं विचार मिला। थे आपके तो अच्छे विचार बहुत ही है। अच्छे विचार है। और अब तो कुछ नहीं, छोटी सर्विस है कि 9 साल है, इसको तो भगवान आपको ऐसे गुजारेगा। अब फिर भी आगे की नीति भी है, परमात्मा मैं इसको- सेवा में रहूँगा, तो सेवा में तो रात को भी गांव रखेगा आपको, भगवान परमात्मा वो जी। गांव क्या रखेगा, इलाका रखेगा। तो इलाके में ही आप अच्छे काम। धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत का झंडा ऊंचा रहे, भारत का झंडा ऊंचा रहे। ऊंचा रहे, भारत का झंडा ऊंचा रहे। और जी सतपाल जी ठीक है? हाँ साहब ठीक। अच्छा जी, राम राम। राम राम। साहब पेमेंट की होगी। ठीक, क्यों हम तो